हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो सीखेंगे, क्या सीखेंगे भाई? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नाम आपने सुना होगा या पहले भी पढ़े होंगे आप लोग। अगर नहीं पढ़े होंगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, आज सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दो टेंसों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, दो टेंसों का क्या है? कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहां से इतना दूर। ठीक है, और यहां से कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी जो है दो टेंसों का जो है कॉम्बिनेशन है। ठीक है, पहचान के लिए है ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय, से रहा है, से रही है, से रहे हैं प्लस समय। ये जो है पहचान है। ठीक है, एक चीज़ ये भी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि भी ये सब आ ही जाए, मगर ये 100% में 95% या 99% ये सब रहता है। ठीक है, क्योंकि रहा रही जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी आता है। ठीक है, अगर नहीं ध्यान से देखेंगे तो जो सेंटेंस बनाना रहता है वो आप जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बना देंगे। ठीक है, अगर नहीं दिमाग लगाएंगे तो। एक चीज़ ये भी है, ज़्यादा करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो क्या है, टाइम दिया रहता है, समय दिया रहता है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कभी कभी जो है समय नहीं दिया रहता है, मगर जो अंदर से जो है अनुभव होता है कि समय जो है दिया होगा। इस कंडीशन में जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो है उसको ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, पहचान है ता रही हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, रहा है, रही है प्लस समय, से रहा है, से रही है, से रहे हैं प्लस समय। इस तरीके से जो है सेंटेंस में आपको दिखाई देगा, मिलेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या कहता भाई? सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोग को। देख लीजिए, इसीलिए सूत्र, इसको सूत्र माना जाता है। आपका स्ट्रक्चर हो गया है, सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब में जो है आईएनजी का प्रयोग होता है, यानी क्रिया में। ठीक है, इसको बिफोर भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें आईएनजी का प्रयोग होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, मतलब अन्य चीज। ये नेगेटिव का है, सब्जेक्ट प्लस है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये जो है स्ट्रक्चर है। इंटरोगेटिव का देख लीजिए, है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये जो है आप जो है सूत्र याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट। आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, और जो नए लोग जुड़ रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल आइकन को जो है प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, आज जो लोग जुड़े हुए हैं वो जो है लाइक करके बैठे। ठीक है, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये सूत्र है, आप लोग पहले फटाफट नोट कर लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देख लीजिए, मैं 10 दिन से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं 10 दिन से क्या कर रहा हूँ? पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो क्या दिया है? 10 दिन। इसका मतलब जो है टाइमिंग दे दिया है। ठीक है, मैं 10 दिन से पढ़ रहा हूँ, टाइमिंग दे दिया है। तो क्या बनेगा भाई? स्ट्रक्चर आपके सामने है।
सूत्र आपके सामने, फार्मूला आपके सामने, ये फार्मूला है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है मैथ का सवाल लगाते हैं तो फार्मूला रहता है, इसी तरह से इसमें फार्मूला है। ठीक है, इसी तरह से इसमें जो है फार्मूला है। क्या है? फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला क्या कह रहा है भाई? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें से? मैं जो है क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि जो मैं जो है कोई व्यक्ति होगा चाहे कुछ होगा, तभी ना वो पढ़ रहा है 10 दिन से, टेबल कुर्सी तो पढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो क्या मैं जो है क्या सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब हिंदी में क्या होता है? कर्ता। कर्ता मीन्स क्या होता है? करने वाला। ठीक है, तो सब्जेक्ट मतलब जो है कर्ता, तो कर्ता क्या है? मैं है। तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है भाई? आई माने क्या होता है? मैं। ठीक है, प्लस हैज और हैव। अगर कर्ता एक वचन है तो हैज का प्रयोग होगा, बहुवचन है तो हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, कर्ता मैं है। मैं जो है नेचर में जो है सिंगल होता है, एक वचन होता है, मगर जो है प्रयोग जब करते हैं तो बहुवचन का जो है फॉलो करते हैं। तो बहुवचन का फॉलो करेंगे तो हैव लग जाएगा, आई हैव। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन जोड़ना है तो बीन लग गया। ठीक है, बीन के बाद कहा वर्ब। वर्ब क्या है? पढ़ना। ही है बीन रीडिंग। वर्ब में आईएनजी जोड़ने के लिए बोल रहा है। आई हैव बीन रीडिंग। अब क्या हो रहा है भाई? 10 दिन से, फॉर 10 डेज। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा। देख लीजिए, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 10 डेज। अब बोलेंगे सर, कहेंगे जो है क्या फॉर क्यों लगाए हैं? फॉर इसलिए लगाया है, सिंस फॉर का प्रयोग आप लोग अगर नहीं जानकारी है तो मैं बता रहा हूँ। फॉर सिंस का प्रयोग जो है निश्चित समय के लिए किया जाता है। ठीक है, जो निश्चित समय होता है, निश्चित समय का मतलब ये है वो 2 बजे से पढ़ रहा है। ठीक है, निश्चित समय होता है जो है सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वो 2 बजे से पढ़ रहा है। ठीक है, 2 बजे से मतलब क्या कह दिया? एक निश्चित समय, एक टाइमिंग दे दिया है उसको, जो है एकदम करेक्ट है, वो जो है निश्चित है, वो निर्धारित कर दिया गया है। मैं जो है 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। अब वही कहता मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो ये अनिश्चित का है। अनिश्चित 2 घंटे, कौन सा 2 घंटे? कोई वो उसमें जो है रूटीन नहीं, किसी भी दिन भर में 2 घंटे पढ़ लेगा वो। ठीक है, आज जो 2 बजे से है वो जो है क्या होता है? निश्चित होता है। यहाँ क्या बोला है? 10 दिन से पढ़ रहा हूँ, तो क्या है? ये निश्चित है क्या अनिश्चित है? ये अनिश्चित है, मतलब जो है यहाँ फार का प्रयोग होगा, क्योंकि 10 दिन से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, 10 दिन। अगर यही बोल देता मैं 10 तारीख से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, या सोमवार से पढ़ रहा हूँ, ये क्या हो जाता? आपका निश्चित हो जाता। ठीक है, ये हो गया निश्चित है, इसलिए फार का प्रयोग किए हैं। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 10 डेज। ठीक है, वह पढ़ता आ रहा है। ठीक है, क्या भाई? वह पढ़ता आ रहा है। ठीक है, जैसे ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, इस तरीके से जो है सेंटेंस क्या है? वह पढ़ता आ रहा है। इसमें टाइमिंग का कुछ बोध हो रहा है? कुछ टाइमिंग का बोध हो रहा है? नहीं हो रहा है। वह पढ़ता आ रहा है, मगर कुछ तो टाइमिंग होगा, पढ़ता आ रहा है। ठीक है, मतलब जो अंदर से फीलिंग हो रहा है, उस कंडीशन में जो है क्या करेंगे भाई? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसको बनाएंगे, ना कि जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे इसको। ठीक है, अगर एक चीज़ ये भी देख लें, पढ़ता आ रहा है, ठीक है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं बनेगा, ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इसीलिए देखिए हिंट भी दे दिया हूँ, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं,
इस कैटेगरी का अगर आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनेगा। ठीक है, देख लीजिए ही, ठीक है, वह यानी कर्ता, कर्ता एक वचन है कि बहुवचन है? कर्ता जो है एक वचन है, वह जो है सिंगल होता है, एक वचन है, तो ही हैज। अब क्या बोला भाई, बीन लगाने के लिए, बीन लगा दे रहे हैं, बीन लग गया प्लस वर्ब, पढ़ता, पढ़ना क्या वर्ब है, ही हैज बीन रीडिंग, ठीक है, बीन रीडिंग, वह पढ़ता आ रहा है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, वह सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है, क्या होगा, वह सुबह से पढ़ रहा है, क्या होगा, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, ये सिंपल है, ठीक है, वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा है। सुबह क्या है, एक निश्चित समय होता है सुबह, ठीक है, सुबह का समय जो है निश्चित होता है, क्योंकि सुबह का टाइम जो है निश्चित होता है। सुबह दोपहर में नहीं बोलेंगे हम लोग, ना कि शाम में बोलेंगे, वो जब सूरज निकलेगा सुबह में तभी हम लोग जो है उसको सुबह बोला जाता है, वो निश्चित समय होता है, इसीलिए ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग हो गया, ठीक है, यहाँ सिंस का प्रयोग हो गया, ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए फटाफट, आप लोग नोट कर लीजिए, एक चीज दिमाग में रख लीजिए, निश्चित समय के लिए जो है सिंस का प्रयोग होता है, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो जो है लाइक करके जो है बैठा करें, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग, देख लीजिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस हैज है, प्लस नॉट प्लस बीन, ठीक है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसमें आईएनजी जुटेगा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। ये जो है क्या है, निगेटिव का है सूत्र, ठीक है, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव का ये जो है क्या है, फार्मूला है, निगेटिव का फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग प्लस अदर वर्ड प्लस देखिए ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा, ठीक है। सूत्र देख लीजिए, एक एग्जांपल दे रहे हैं, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा भाई, आई हैव नॉट बीन, ठीक है, करता हो गया, प्लीज हैव हो गया, हैव नॉट हो गया, नॉट हो गया यहाँ पर, प्लस बीन हो गया, प्लस जो है वर्ब होगा, वर्ब क्या है भाई, पढ़ना, रीड, आईएनजी जुड़ गया, रीडिंग हो गया, ठीक है। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, आई हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह जो क्या होता है निश्चित होता है, इसीलिए जो है सिंस का प्रयोग कर दिए हैं। नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। एक इंटरोगेटिव बता दे रहे हैं,
हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में क्या होता है, फोर्थ में आईएनजी जुड़ जाता है, प्लस सब्जेक्ट हो जाता है, प्लस जो है अदर वर्ड हो जाता है। ठीक है, ये जो है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्या मैं 10 दिन से पढ़ रहा हूं? ठीक है, ये हो गया प्रश्नवाचक सेंटेंस। ठीक है, क्या मैं 10 दिन से पढ़ रहा हूं, तो आई जो है बहुवचन है, तो क्या होगा कि हैव लगेगा, हैव, आई, हैव हो गया, आई हो गया सब्जेक्ट, बीन, बीन। ठीक है, पढ़ना क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है, क्या मैं 10 दिन से पढ़ रहा हूं, हैव आई बीन रीडिंग फॉर 10 डेज। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, हाँ एक चीज ये भी है, अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है तो क्या होगा भाई, प्रश्नवाचक अगर शब्द बीच में आ जाता है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखा जाता है। इसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखा जाता, इसमें हैज और हैव से काम चला लिया जाता है। ये जो है ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल हो गया, मैं क्यों पाँच दिन से पढ़ रहा हूं। ठीक है, मैं क्यों 5 दिन से पढ़ रहा हूं, तो क्या होगा भाई, क्यों का अंग्रेजी पहले लिखेंगे, वाई। अब देखिए ये चीज आ जाएगा यहां पर। ठीक है, वाई हैव, अब जो है करता आ जाएगा मैं, आई हो गया, वाई हैव आई बीन, ठीक है, रीडिंग, ठीक है, रीडिंग 5 दिन से, फॉर 5 डेज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग, फटाफट नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस का जो है चारों जो है फिनिश हो गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।